हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है महात्मा गांधी पर हिंदी में निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम स्लोगन्स, कोटेशंस और हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। तो चलिए एक बार हम इस निबंध के हेडिंग्स देख लेते हैं कि हमने इस निबंध में महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो इंक्लूड की हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना, उसके बाद जन्म एवं शिक्षा, देन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद गांधी जी का भारत आगमन, फिर गांधी जी एक बेहतरीन लेखक, फिर मृत्यु और उपसंहार। तो चलिए निबंध लिखना शुरू करते हैं। बिना किसी खड़ग और ढाल के भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने वाले महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संपूर्ण भारतवासी उन्हें अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जन्म एवं शिक्षा। इसमें हम उनके जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक धार्मिक महिला थी। मोहनदास एक औसत विद्यार्थी थे, हालांकि उन्होंने कुछ पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती। वह पढ़ाई व खेल दोनों में ही ज्यादा तेज नहीं थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से संपन्न हुई। गांधी जी जब केवल 13 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ते थे, उसी वक्त पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा से उनका विवाह कर दिया गया। हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने राजकोट में ही पास की और मैट्रिक के बाद वकालत करने के लिए वह लंदन चले गए और बैरिस्टर बनकर ही भारत लौटे। इन लाइनों के अंत में हम 2 लाइनों का एक स्लोगन लिखेंगे जो इन्हीं लाइनों से संबंधित होगा। झूठ चालाकी से कोसों दूर था वो भोला भाला, पढ़कर वकालत भारत लौटा, बना आज़ादी का रखवाला। मीन्स कि जो गांधी जी थे वो झूठ और चालाकी से कोसों दूर थे और भोले भाले थे। उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की थी और भारत आए थे और वे आज़ादी के रखवाले बने थे। उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। एक मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा। गांधी जी ने वहाँ आवाज़ उठाई और 7 साल से अधिक चले लंबे संघर्ष के बाद सफलता हासिल की। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है गांधी जी का भारत आगमन। सन 1914 में गांधी जी भारत लौट आए। देशवासियों ने उनका दिल से स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। देन आगे हम लिखेंगे उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सकें। फरवरी 1919 में अंग्रेजों के बनाए रोलेट एक्ट कानून का उन्होंने विरोध किया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इस आंदोलन की सफलता से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है गांधी जी एक बेहतरीन लेखक। गांधी एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ बहुत अच्छे लेखक भी थे। महात्मा गांधी ने हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया में संपादक के तौर पर काम किया तथा इनके द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज सन 1909, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष का वर्णन किया है, मेरे सपनों का भारत तथा ग्राम स्वराज है। गांधी जी की विचारधारा पर आधारित यह पुस्तकें आज भी समाज में नागरिक का मार्गदर्शन करती हैं। गांधी जी के बारे में प्रख्यात वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि 1000 साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हार्ड मांस से बना ऐसा कोई इंसान भी धरती पर कभी आया था। देन हम मृत्यु के बारे में लिखेंगे। मृत्यु महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। देन हम अपने निबंध में महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया एक प्रसिद्ध जो वाक्य है वो लिखेंगे। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते, अक्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। महात्मा गांधी। देन आगे हम निबंध का उपसंहार लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। गांधी जी सत्य व अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है।
उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की वजह से उन्हें देश में राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी गई है। उन्होंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा और देश को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की। आज भले ही वह महान आत्मा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचारों ने आज भी समाज के मन में अपनी लौ जलाए रखी है। लास्ट में हम फिर से महात्मा गांधी जी के सम्मान में एक नारा लिखेंगे, सत्य की राह पर चलकर देश को आज़ाद कराया, अहिंसा का पुजारी था वो महात्मा गांधी कहलाया। इस स्लोगन का मीनिंग है कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सत्य की राह पर चलते हुए हमारे भारत देश को आज़ाद कराया था और वे अहिंसा के पुजारी थे, इसीलिए वे महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप नारे, स्लोगन या कोटेशंस लिखते हुए अपना निबंध लिख सकते हैं और इस निबंध में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जिससे कि जो फुल मार्क्स मिलने के चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप महात्मा गांधी पर निबंध या फिर उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।